अस्सलामुअलैकुम। तो जी आज है फ्राइडे और हमारे दो निकल पड़े थे शॉपिंग करने के लिए और शॉपिंग करते करते बीच में लगी बहुत ज़ोरों से मुझे भूख। तो भूख मिटाने के लिए हम पहुंच गए अन्नपूर्णा वालों के। और अन्नपूर्णा वालों के जाकर हमने खाए गर्मा गर्म समोसे और समोसों के साथ फिर खाई हमने मलाई चाप और रसमलाई भी। वो भी खाना ज़रूरी थी कि उनकी शॉप पर गए थे तो वो ये नहीं कहते कि आपने हम समोसे तो खा लिए और मीठा तो खाया ही नहीं। तो ख़ैर हमने ये समोसे वग़ैरह जब खा लिए तो फिर आगे की शॉपिंग जो थी वो हमने जो थी फिर से स्टार्ट कर दी, क्योंकि आधी मतलब आधी तो नहीं, हमने स्टार्ट तो करी थी ख़ैर बेटी के कपड़ों से ही, लेकिन बेटी के जो हमें ड्रेस थे वो हमें पसंद नहीं आए तो हमने फिर वो नहीं लिए। फिर हमने बेटे की मतलब देखे तो बेटे के हमें जो थे एक ही बार में पसंद आ गए, तो हमने बेटे के कपड़े ख़ैर शॉपिंग कर ली थी। अब हम ये खा-खू कर फिर से निकलेंगे हम अपनी शॉपिंग की तरफ। तो यहाँ आ गए थे अब हस्बैंड मुझे शॉप पर लेकर मेरे कपड़ों के लिए, जो कि मैं बिल्कुल नहीं लेना चाह रही थी। मैं मना ही कर रही थी कि मुझे कपड़े नहीं लेना है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे नए सूट रखे हुए हैं, कई रखे हुए हैं। तो मैंने कहा मैं उन्हीं में से पहन लूँगी। तो वो कहने लगे कि नहीं, ईद को अच्छा ही लगता है कि जब सबके ही नए कपड़े बने। तो ख़ैर यहाँ हमने बहुत सारे देखे, इन वाले भाई ने हमें बहुत सारा ढेर लगा दिया मेरे आगे, कपड़ों के आगे। और ये जो आप पिंक सूट देख देख रहे हैं दुपट्टा, ये हस्बैंड कह रहे थे ये ले लो, मगर मुझे ये कलर अच्छा नहीं लगा, मैंने नहीं लिया। तो फिर ख़ैर उन्होंने और भी बहुत सारे हमें सूट दिखाए। अच्छा इसमें इसके अलावा हस्बैंड को एक और सूट पसंद आ गया था, तो मैंने कहा चलें अच्छा यही ले लेते हैं। तो लेकिन उसका ये हुआ कि जब हमने उसका दुपट्टा खुलवा कर देखा तो दुपट्टा जो था वो बहुत छोटा था, लगभग 2 मीटर का था। तो वो 2 मीटर के दुपट्टे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि वो तो मतलब मेरी माशाल्लाह से हाइट लंबी हाइट है। तो और मेरी क्या, मेरी हम जितनी भी सिस्टर्स हैं हम सबकी माशाल्लाह अच्छी हाइट है, तो हम लोग इतने 2-2 मीटर के दुपट्टे पहनते ही नहीं हैं। हम तो 2 या सवा 2, नहीं 2 नहीं, सवा 2 या ढाई का दुपट्टा, ढाई का तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ख़ैर फिर हम वहाँ से उस वाली शॉप से निकल आए, तो अभी हम आए थे दूसरी शॉप पर। ये जो आप देख रहे हैं ये दूसरी शॉप है। तो यहाँ पर एक लड़की थी जो कि हमें कपड़े, जो सब सारे कपड़े दिखा रही थी। वो बार-बार मुझसे यही कह रही थी, दीदी ये वाला ले लिए, दीदी ये वाला ले लिए, दीदी ये भी आपको पर अच्छा लगेगा, दीदी ये भी आपको पर अच्छा लगेगा, ये भी कलर अच्छा लगेगा। मैंने कहा अरे भैया तो ख़ैर यहाँ पर ख़ैर मैंने यहाँ पर भी हस्बैंड की पसंद के 2 सूट ले लिए थे। और जो कि मैं और फिर बस अब बेटी की भी हो गई, शाम में कर ली थी। ख़ैर अब मैं वो सूट आपको दिखा नहीं पाऊँगी, क्योंकि वो सूट जो है मेरे सिलने के लिए जा चुके हैं। मेरे हस्बैंड ने खरीदारी करने से पहले ही टेलर को फ़ोन करके कह दिया था कि सुबह को आकर वो सारे सूट ले जाना, क्योंकि उनको ये था कि टाइम से पहले-पहले सिल जाएँ। तो ख़ैर अब इंशाअल्लाह मैं आपको वो सब ईद पर ही दिखाऊँगी, जब मैं और मेरे बच्चे पहनेंगे, तो आप लोग इंशाअल्लाह ईद पर ज़रूर देखना वो। तो अब ये है नेक्स्ट डे सैटरडे। तो सैटरडे में मैं बनाने लगी थी सालन, तो बना रही थी, मैं बना रही थी मिर्च कलिया, मतलब दर्रे में जो हरी मिर्ची प्याज़ डाल के बनाते हैं वो। तो यहाँ हरी मिर्ची जो है ना, मैं इस तरीके से फ्रिज में करके रख लेती हूँ न्यूज़पेपर में लपेट के, तो इससे जो हरी मिर्चें हैं ना, ये ख़राब नहीं होती हैं मेरी, 1-1 महीने तक चलती हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होती हैं। लेकिन जब मैं कोई किसी चीज़ में डालती हूँ ना, तो मैं चेक कर लेती हूँ, अगर कोई एक आध अगर हो हुई तो एक आध ख़राब होती है तो मैं वो निकाल कर फेंक देती हूँ। अब ये प्याज़ भी आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देख रखी थी, जो मैंने पीस कर रख दी थी। अब बिल्कुल प्याज़ नहीं थी, तो यहाँ हस्बैंड लेकर आए थे। अच्छा हस्बैंड ले तो आए थे, लेकिन वो 2-3 बार मुझसे कह चुके थे कि मैं इसमें भर दूँ, इस बास्केट में भर दूँ। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं भरूँगी इसमें। क्योंकि वो ना सब जितना भी इसके अंदर प्याज़ों का छिलका वगैरह जो भी होते हैं, वो सारा कुछ इसके अंदर भर देते हैं, तो वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने इसके ऊपर जो-जो छिलके थे, जो-जो उतर रहे थे, मैंने सारे वो उतार कर और मैंने इसके अंदर सब मैंने फ़िल कर दिया इसको। तो माशाल्लाह से 2 ऊपर की और नीचे की बीच की बास्केट जो है पूरी फुल हो गई थी। इंशाल्लाह ये तो अभी और आएगी रमज़ान में, क्योंकि रमज़ान में रोज़ ही पकौड़ियाँ बनना होती हैं प्याज़ की। तो ये तो अभी तो और आएगी आगे चलकर। और अच्छा ये गार्लिक, और मैंने जिंजर गार्लिक भी मँगाया था, जिसका मैं अब पेस्ट नहीं बनाऊँगी, मतलब मैं इनके क्यूब्स बनाकर रखूँगी। तो मैंने आज पूछा भी हस्बैंड से कि गार्लिक अब कितना महँगा है? अभी भी उतना महँगा है या कुछ सस्ता हुआ? तो उन्होंने कहा हाँ, ₹200 किलो है बस, और ज़्यादा महँगा नहीं है, बस ₹200 किलो है। इसका मतलब है अभी भी महँगा है। तो इधर आए थे ग्रेप्स भी और पपाया भी। तो आफ़रीन साहिबा बताएँ मुझे कि आप पपाया खा रही हैं या नहीं खा रही हैं? मैं तो रोज़ खा रही हूँ, आप भी रोज़ खाइए, अगर नहीं खा रही हैं तो फिर से खाना शुरू कर दीजिए। और ये हैं ग्रेप्स, और सीज़नल फ्रूट्स भी हम लोगों को खाना ही चाहिए। तो यहाँ मैंने वॉश करके अलग-अलग बिल्कुल तोड़ कर इनको वॉश कर लिया था, और हम चारों बैठकर खा रहे हैं। अभी खाना नहीं खाया था, खाना खाने से पहले ही खाना, थोड़ी बहुत भूख जो लगती है उसमें खा रहे थे हम लोग, बड़े अच्छे लग रहे थे, मीठे-मीठे थे। ख़ैर यहाँ पर अब मैं हम लोग खाने-वाने से निमट चुके थे, खाना भी खा लिया था और बर्तन भी मैंने वॉश कर लिए थे। तो ये तवा जो था ना, आज मुझे रोटी बनाते में बहुत परेशान कर रहा था, इस पे रोटी बहुत ज़्यादा चिपक रही थी, तो मैं कभी-कभार इसको
वॉश कर ही लेती हूँ। तो मैंने कहा चलें आज मैं आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ उसको कैसे मैं वॉश करती हूँ। तो इसमें मैंने पानी डाल दिया और इसको मैं खूब गर्म हो जाएगा ये पानी। अभी तो गर्म नहीं हुआ, ख़ैर हो जाएगा। मैंने चूल्हे पर चूल्हा जला दिया है और इसमें इसमें मैंने मीठा सोडा डाल दिया है। अब जब ये खूब खौल जाएगा ना, तो फिर मैं इसको आगे जो है इसको खूब मूँज लूँगी, फिर ये सही हो जाएगा। और अच्छा मुझे ना इस वाले तवे से पता नहीं क्यों इतना प्यार हो गया है कि मेरा इसको ना अपने आप से जुदा करने को दिल ही नहीं चाहता है। बस मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इस पे रोटी बनाना भी, पराठे बनाना भी, मगर क्या करूँ ये। तो अगर मैं इस पे पराठे नहीं बनाऊँगी तो रोटी तो ख़ैर मैं इसी पे ही बनाया करूँगी, क्योंकि ये बहुत अच्छा मुझे इस पे ना रोटियाँ खूब बड़ी-बड़ी सी बन जाती हैं और बड़ी अच्छी लगती हैं मुझे ख़ैर इस पे रोटी बनाना। तो ख़ैर मैंने इसको खुरच-खुरच के चिमटे से खूब मैंने इसके किनारे जो थे वो साफ़ कर लिए हैं और बाकी अब मैं सर्फ़ लगाकर और स्टील का जो स्क्रबर आता है जूना, उससे मैं सब साफ़ कर लूँगी। इसके नीचे से भी ख़ैर ये काला-काला हो जाता है, वो घी बहुत थोड़ा बहुत जैसे पराठा सेंको तो जाता ही है, तो वो काले-काले से धब्बे से पड़ जाते हैं, ख़ैर वो मैं साफ़ कर कर ही लूँगी। अच्छा मैं यहाँ कर रही थी, बच्चे जो थे वो ट्यूशन चले गए थे और मुझे ये था कि मैं ये जल्दी से करके मुझे नमाज़ भी पढ़ना थी और मुझे आज अपना कुरान भी मतलब मुकम्मल करना है। इंशाअल्लाह आज मेरा कुरान जो है मुकम्मल मैं कर लूँगी, आखिरी पारा रह गया है मेरा। हाँ, रोज़ों में नहीं हो पाया मुझसे, मतलब 1-2 पारे रह गए थे मेरे और कल फ्राइडे था तो वो बस कल भी मैं बस सूरह कहफ़ ही पढ़ पाई थी, क्योंकि उसके बाद मुझे जाना था मार्केट को। तो मैंने कहा चलें मैं इंशाअल्लाह कल कर लूँगी, तो आज मेरा जो कुरान है, जो कलाम पाक है, इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। तो अब मैं जो थी इसको तवे को ना खूब स्क्रबर से अब मैं इसके किनारे जो हैं, वैसे मैं करती रहती हूँ 2 दिन में 4 दिन में साफ़ करती रहती हूँ, तो मैं नीचे से भी इसकी जो तली है इसको भी, बस ये किनारे-किनारे ख़राब हो जाते हैं, तो मैं इसको जो है माँज लेती हूँ। अल्लाह मैं कितना बोलती हूँ, थक जाती हूँ बोलते-बोलते। तो ये देखिए अब मेरा पैन बिल्कुल साफ़ हो चुका है। चमकने लगा देखिए, देखिए बिल्कुल साफ़-सुथरा हो गया अब ये। तो ख़ैर अब मैं जाऊँगी। अब हाँ, ये भी तो है, मैंने सालन भी तो बना रही हूँ शाम के लिए, ये बन रहा है। आलू गोश्त बना रही हूँ मैं, अब देखते हैं क्या होता है आगे मैं बताऊँगी। आलू गोश्त नहीं बनेगा, कुछ और बनेगा। तो यहाँ मैंने नमाज़ पढ़ ली, वो कलाम पाक भी मैंने पूरा कर लिया। अब यहाँ मैं पढ़ रही थी, मुझे पढ़ना थी ये है नहीं कुल शरीफ जब पढ़ते हैं तो मैं इसको 3 बार ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि कुल शरीफ को हम 3 दफ़ा पढ़ते हैं ना, तो एक पूरा कलाम पाक पढ़ने का हमें सवाब मिलता है। तो मैं हमेशा 3 बार ही पढ़ती हूँ, जब भी ये कुल शरीफ आता है तो मैं इसको 3 बार ही पढ़ती हूँ। तो अगर आप लोग नहीं पढ़ते हैं तो आप लोग भी पढ़ लिया करें 3 मरतबा, तो इससे पूरा कुरान पढ़ने का हमें सवाब मिलता है। तो आज मेरा कुरान जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह अब नया कुरान जो है मैं फिर से शुरू करूँगी इंशाअल्लाह। तो जी ये करने के बाद फिर चौथा मैंने बनाई थी चाय। अभी तो ख़ैर ये मैंने अब जो था ना ये कलाम पाक का जो जुज़दान होता है जिसमें कलाम पाक रखते हैं, तो मैंने उसको भी उतार लिया था। मैंने कहा चलें मुझे दस्तरियाँ तो धोना ही है, तो मैं उसके साथ इसको भी भिगो दूँगी, ये भी साफ़-सुथरा हो जाएगा। फिर मैंने चढ़ा दी चाय और अच्छा अब देखिए मुझे देखिए कल भी इस टाइम मुझे इतनी तेज़ भूख लगी थी और आज भी इस टाइम मुझे इतनी तेज़ भूख लगी कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, तो मैंने जल्दी से बनाई चाय, फिर चाय के साथ खाए मैंने बिस्किट। वो मैं दिखाऊँगी नहीं आपको। वो मैं आपको बिल्कुल नहीं दिखाऊँगी कि मैंने बिस्किट खाया है। बस हाँ, ये आगे आप देखेंगे कि मेरा बेटा खाएगा। तो वो चाय के साथ वो आ गए थे फिर ट्यूशन से, तो फिर मैंने उनको चाय दे दी थी और उनको बिस्किट दे दिए थे। अच्छा चाय पीते में ही मैंने अपने हस्बैंड से पूछ लिया था कि मैं बना रही हूँ, मैं आलू गोश्त बनाऊँ या उसमें आलूओं के साथ मटर भी डाल दूँ? तो उन्होंने बोला नहीं-नहीं मटर भी डाल दो। तो मैंने ख़ैर आलूओं के साथ मटर भी डाल दी थी। अब ये हमारा क्या बना? आलू, गोश्त और मटर ये बन गया, नहीं तो आलू गोश्त बनाने का इरादा था। तो ख़ैर ये हो गया और अच्छा यहाँ पर ये भी बात हुई कि हस्बैंड बोले कि मैं मटर और ले आऊँ? तो मैंने कहा हाँ, ले भी आना और छील के भी रख देना। अब हमारा आरओ जो था ये भी कल से इसकी तबीयत ख़राब थी, ये चल नहीं रहा था, पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, तो ये आ गए थे आरओ वाले डॉक्टर, तो ये डॉक्टर साहब जो थे इसको आरओ को ठीक कर रहे थे और ये ठीक करके तो जा चुके हैं, लेकिन मेरे किचन का हाल देखिए इन्होंने क्या कर दिया। मैं बिल्कुल साफ़-सुथरा करके गई थी, मुझे रोना आ रहा था यहाँ पर। ख़ैर वो तो चले गए थे डॉक्टर साहब अपना ऑपरेशन करके। अब ये जो ऑपरेशन रूम है ये तो मुझे ही साफ़ करना है। ख़ैर मैं फिर आई, मैंने आके फिर इसका जब जो देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिखने नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर बहुत पानी गिरा हुआ है, पानी-पानी हो गया था। ख़ैर जो भी यहाँ पर डॉक्टर साहब ने फैलावा करा था वो मैंने सब पॉलीथीन में भर लिया, जितना भी मोटा-मोटा कूड़ा था सब मैंने भरा। अच्छा और आज जो है आज सुबह से हो रही है बारिश भी, तो उनके जूतों में थोड़ी बहुत मिट्टी भी आ गई थी लगकर, तो काफ़ी किसर-किसर हो रहा था यहाँ पर।
जो कि मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैंने जल्दी-जल्दी सब कूड़ा भरा, फिर थोड़ा बहुत पानी फर्श पर डालकर फिर मैंने उसको वाइप ऑफ करा। बहुत गंदगी करके चले आते हैं ये लोग। सभी कुछ गंदा हो रहा था जब मैं देख रही थी जगह-जगह, मतलब अजीब-अजीब से धब्बे लगे हुए थे, मैंने सब पानी से साफ करे हैं। ख़ैर इतना आप लोगों को दिख नहीं रहा है वीडियो में, लेकिन बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी। तो ख़ैर मैंने अब पानी डालकर यहाँ पर कर दूँगी सब में वाइप ऑफ, और फिर इसको मैं सूखे पोंछे से, जो मेरा रखा होता है किचन में, उसी पोंछे से मैं खुश्क कर दूँगी, और मैंने थोड़ी बहुत देर को फ़ैन भी जो था वो चला दिया था। बस यही था मेरा छोटा-सा व्लॉग। अब मैं इंशाअल्लाह आपसे क कल मिलूँगी और 1-2 दिन की रूटीन इकट्ठी करके आप लोगों को दिखाऊँगी इंशाअल्लाह। मुझे फ्रिज जो है वो अपनी साफ-सूफ करना है, उसी के ऊपर व्लॉग मैं बनाऊँगी इंशाअल्लाह। तो चलती हूँ मैं। फिर अब मुझे रखना दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।